Hello, hi. Today we are doing Unit 17 of MCO 15, and the name of the unit is European Union and CIS countries. Let us first understand what is European Union. अब यूरोपियन यूनियन में दो चीज़ें आप देख सकते हो, यूरोप एंड यूनियन. तो ये एक यूनियन है, ये एक यूनिटी है यूरोप के नेशंस की. हम इसको और अच्छे से समझते हैं. इट इज़ अ क्लब ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज दैट हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर. तो ये एक क्लब है 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम मिलकर काम करेंगे और अपनी कंट्रीज़ के सिटीजन्स की जो लाइफ है उसको ईजियर, सेफ़र और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाएंगे. तो ये एक यूनिक पार्टनरशिप है जहाँ पे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर जो हैं कंट्रीज़ के, वो आपस में अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करते हैं ताकि वो उन गोल्स को अचीव कर सके जिनको वो अकेले नहीं कर सकते. वो बोलते हैं ना कि यूनिटी में पावर होती है, तो वो उन गोल्स को अचीव करते हैं मिलकर जो वो अकेले नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ अ यूनिक पार्टनरशिप वेयर मेंबर कंट्रीज शेयर सम ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग पावर टू अचीव गोल्स दे कुडंट रीच अलोन. अब वर्ल्ड वॉर टू में इतना सब खराबी हुई, उसके बाद यूरोपियन लीडर्स जो थे वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि ऐसी वॉर फ्यूचर में कभी भी ना हो, इसीलिए ये यूनियन बनाया गया था. इसका फर्स्ट स्टेप लिया गया था 1951 में. तो यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाई गई थी सबसे पहले. और इसमें क्या था कि जो भी रॉ मटेरियल होता है वॉर का, कोल एंड स्टील, इसमें उन्होंने अपनी एक जॉइंट अथॉरिटी बना ली थी. आपस में वो लोग ट्रेड करते थे कोल एंड स्टील का, यूरोपियन कंट्रीज़, और उसमें कोई वो ट्रेड बैरियर्स जो थे उनको उन्होंने हटा दिया था. तो ये जो जॉइंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई थी कोल एंड स्टील की, इससे क्या हुआ था, इससे वॉर जो था वो अनथिंकेबल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल बन गया था. एंड एक्सपेंशन, अब पहले तो उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया विद कोल एंड स्टील, लेकिन ओवर द डिकेड ये जो स्मॉल ग्रुप है ये 6 कंट्री से लेके 27 कंट्री का ग्रुप बन गया. एंड इनका फोकस जो है वो कोल एंड स्टील तक ही नहीं रहा, वो फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया टू एवरीथिंग, इन्वायरमेंट से लेके ह्यूमन राइट्स तक. सो ओवर द डिकेड दिस स्मॉल ग्रुप ग्रू फ्रॉम 6 कंट्रीज टू 27, एक्सपैंडिंग इट्स फोकस फ्रॉम जस्ट कोल एंड स्टील टू एवरीथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू ह्यूमन राइट. अब यूरोपियन यूनियन बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? जो यूरोपियन यूनियन है ये ऑपरेट होता है, ये फंक्शन करता है कुछ फ्यू प्रोमिसेस पे टू इट्स पीपल. सबसे पहले है पीस एंड स्टेबिलिटी, कीप द कॉन्टिनेंट पीसफुल, कि ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी मेंबर्स हैं, आपस में पीस रहे, कॉन्टिनेंट पीसफुल रहे. देन फॉर फ्रीडम, अलाउ किया गया लोगों का, गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का मूवमेंट, कि जो मूवमेंट है पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड मनी का, ये मूव कर सकते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स बहुत ईजिली. जैसे कि वो एक सिंगल कंट्री में ही मूव करती हैं चीज़ें, इसी तरीके से वो अक्रॉस बॉर्डर्स भी मूव करेंगी अंडर यूरोपियन यूनियन. देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक सिंगल करेंसी यूज़ करी जाएगी, यूरो को यूज़ करेंगी 20 कंट्रीज़. उससे क्या होगा, ट्रेड और ट्रैवल बहुत सिंपलर बन पाएगा. देन ह्यूमन राइट, अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ईयू के जिस पे वो ऑपरेट करता है. पीस एंड स्टेबिलिटी, द 4 फ्रीडम्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन राइट्स. अब हम समझते हैं कि ईयू के इंडिया के साथ किस तरीके के ट्रेड रिलेशंस हैं. यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ट्रेड रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशनशिप है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, वो एक लॉन्ग स्टैंडर्ड पार्टनरशिप है जो बहुत सालों से इवॉल्व हुई है सिंस द 1970s. यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, ग्रीस, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा. यूके की बात करें तो यूके फाउंडिंग मेंबर था ईयू का, ठीक है. ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी था वो इंडिया के साथ, लेकिन ऑफिशियली यूके ने लेफ्ट कर दिया ईयू को, जिसको हम ब्रेक्जिट भी बोलते हैं, इन 2020. इंडिया जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर नहीं है यूरोपियन यूनियन का. एंड सिर्फ मतलब हम कह सकते हैं 1.5% से भी कम का ट्रेड होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का. इंडिया जो है वो मेनली ट्रेड करती है कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, बेल्जियम, इटली एंड फ्रांस से. जो ट्रेड है इन दो रीजन्स के बीच में वो
कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को वो चीज़ें जो उनको ज़रूरत की होती हैं. सो द ट्रेड बिटवीन दीज टू रीजन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, मीनिंग दे लार्जली प्रोवाइड व्हाट द अदर नीड्स. जैसे कि इम्पोर्ट फ्रॉम द EU, यूरोपियन यूनियन से क्या इंडिया खरीदता है, क्या इम्पोर्ट करता है? मशीन्स, उसके पार्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील के आर्टिकल्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया लेता है, इम्पोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन से. देन एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन. इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या बेचता है यूरोपियन यूनियन को? इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डोमिनेटेड हैं बाय टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट. टेक्सटाइल में जैसे रेडीमेड गारमेंट, एपरल्स, कॉटन, यार्न, सिल्क, कारपेट, ये सब. एग्रीकल्चर में टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, नट्स, मरीन प्रोडक्ट जैसे सी फूड, एंड फिनिश्ड गुड में लेदर प्रोडक्ट्स. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है टू द यूरोपियन यूनियन. अलग अलग डिफरेंट एग्रीमेंट साइन करे गए हैं टाइम टू टाइम दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, दोनों रीजन्स के बीच में. एक जॉइंट कमीशन बनाई गई थी 1974 में प्रमोट करने के लिए ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो शिफ्ट हो गए हैं स्पीडी से हाईली एक्टिव की तरफ. बिगेस्ट जो चेंज आया है वो है री लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, जहाँ पे कि रैपिड प्रोग्रेस देखी गई है लेट 2024 एंड अर्ली 2025 में. यूरोपियन यूनियन जो है उसकी हम स्पीड को रॉबिस्ट नहीं बोल सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, इसकी मॉडरेट ग्रोथ है. एंड वाइल ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हम इकोनॉमीज़ कह सकते हैं वर्ल्ड की, इसकी ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से. यूरोपियन यूनियन जो है वो लीडर है इन ग्रीन ग्रोथ एंड इन्वेस्टिंग हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. EU जो है वो लीडर है ग्रीन ग्रोथ में. अब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया के थ्रू टू प्रमोट ट्रेड विद EU? सबसे पहले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जिसमें कि टैक्सेस को कम किया जाएगा गुड्स पे. देन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज एंड फार्मास्यूटिकल्स. देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करके हाई सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के साथ प्रोडक्ट बनाना जो कि एक्सपोर्ट करे जाएं टू यूरोपियन यूनियन. MSME सपोर्ट, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडियन बिजनेसेस हैं उन्हें कनेक्ट करना यूरोपियन बायर्स के साथ थ्रू ट्रेड फेयर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो इस तरीके से इंडिया एंड EU के बीच में ट्रेड प्रमोट हो सकता है. अब हम समझते हैं CIS एंड इंडिया ट्रेड रिलेशन. CIS क्या है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो CIS फॉर्म कैसे हुआ? पहले क्या था? सोवियत यूनियन था, ठीक है, जिसको हम USSR भी बोलते थे. तो वो डिज़ोल्व हो गया. तो जब वो डिज़ोल्व हुआ तो उसमें से जो 11 फॉर्मर रिपब्लिक्स हैं इंक्लूडिंग नेशंस लाइक रशिया, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, उन्होंने मिलकर फॉर्म किया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मेंटेन करने के लिए अपनी रीजनल कॉपरेशन, आपस में रीजन्स के बीच में कॉपरेशन रहे, इसीलिए CIS फॉर्म किया गया था. ये जो ग्रुप है इसने एक न्यू लैंडस्केप दिया इंडिया के लिए कि इंडिया नेविगेट कर सकता है. पहले इंडिया क्या कर रहा था? डील कर रहा था एक सुपर पावर्स के साथ, लेकिन नाउ इंडिया जो है वो डील करेगा विद सेवरल इंडिपेंडेंट नेशन. इंडिया एंड फॉर्मर USSR, जो पहले USSR था लेकिन अब CIS फॉर्म हो गया है, तो इंडिया और फॉर्मर USSR जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लोज, रिलायबल इकोनॉमिक बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहे थे फॉर डिकेड्स. ये जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप थी, इसमें एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड किया इंडिया को कि इंडिया अभी भी कंटिन्यू करे अपना बिजनेस विद द न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स. USSR कोलैप्स होने के बाद जो पुराने ट्रेड रूल्स थे वो आउटडेटेड हो गए, तो इंडिया एंड CIS कंट्रीज़ ने अपनी दोबारा से एग्रीमेंट्स बनाई, दोबारा से काम करा एग्रीमेंट्स पे. एंड रशिया को देखा जाए तो रशिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का अंडर CIS. मेजर आइटम्स जो एक्सपोर्ट करे जाते हैं फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भेजे जाते हैं, वो है रेडीमेड गारमेंट्स, टी, कॉफ़ी, राइस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, लेदर, स्पाइसेस, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. और मेजर आइटम्स जो इंपोर्ट करे जाते हैं फ्रॉम CIS टू इंडिया वो हैं आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज, सिल्क, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट. इसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में समझा, CIS के बारे में समझा, उनके रिलेशन विद इंडिया समझे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.